हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है सिर्फ 1 महीने में, और वो मैंने कैसे क्लियर किया है आज मैं ये सब आपको बताना चाहती हूँ। तो सीटेट की प्रिपरेशन बस लास्ट 30 डेज़ में कैसे करें उसके बारे में सबसे पहले हमें सीडीपी हमारी सबसे अच्छी होनी चाहिए, और बहुत इजी भी है। हमें लगती हार्ड है, मैंने 2 बार टेस्ट दिया था पहले, वो क्लियर नहीं हुआ क्योंकि मुझे ट्रिक ही नहीं पता थी कि कैसे सीडीपी को करते हैं। लेकिन फिर मैंने कुछ किया, अपनी स्टडी में चेंज किया, तो उससे मुझे पता लग गया कि सीडीपी को कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे अपना पूरा। मेरे 30 में से आउट ऑफ 28 मार्क्स अप्रॉक्स आए हैं सीडीपी में, सिर्फ 1 महीने में पढ़ने में। तो उसमें क्या करेंगे आप, सीडीपी का पहले सचिन सर के नाम से है, सचिन एकेडमी नाम से, उधर से मैंने सीडीपी अपना कंप्लीट किया। सिर्फ मैंने पीआरटी के लिए सीडीपी पढ़ा था, लेकिन मेरा दोनों पेपर में काम आया और दोनों ही पेपर मेरे क्लियर हो गए। ठीक है। तो सीडीपी के लिए आप क्या करेंगे, सचिन सर की जितनी भी मैराथन क्लास है वो सारी पढ़ लेंगे। टॉपिक वाइज भी है और मैराथन भी है सर की, उनका खुद से नोट्स बनाएंगे। सर ने तो पढ़ाया हुआ है, लेकिन खुद अपने हाथ से लिख के नोट्स बनाएंगे। सबसे पहला तो आपको सीडीपी का ये करना है, आपके सीडीपी में ही पूरा जो हमारा सीटेट का टेस्ट होता है उसमें सीडीपी कितने मार्क्स, कम से कम आपके 40+ मार्क्स उसी में ही आ जाएंगे, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट होगा या साइंस होगा उसमें भी सीडीपी आती है। तो और 30 मार्क्स की इसमें से ऑल सीडीपी है ही है, तो उसमें भी आपके लिए इंग्लिश हिंदी में भी थोड़ा सीडीपी। तो इस सब के लिए आप सिर्फ सचिन सर के जो सीडीपी के नोट्स हैं उनको बस खुद अपने आप अपने हाथों से ट्रिक वाइज बनाना है और उनको करना है। मैंने खुद बनाए हुए हैं और इतना अच्छे से बनाए हुए हैं कि उनको मैं अब खुद आपको दे भी सकती हूँ। तो उसके लिए और क्या करना है आपको, सीडीपी के लिए पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जो आपके बहुत ही बेनिफिशियल हैं, और उससे क्या होगा, आपकी डायरेक्ट प्रिपरेशन भी होती जाएगी उसके साथ साथ, और आपको पता लग जाएगी आप कितना क्लियर कर पा रहे हैं, कितने अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, कितना स्कोर आपका आ पा रहा है। तो ये आपको करना है सिर्फ सीडीपी के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो सीडीपी में है वो बता देती हूँ। जैसे मैं NEP 2022 मतलब 2022 वाला जो आया है वो वाला कर लेना, NEP 2020 वाला, क्योंकि नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी नया गवर्नमेंट चेंज कर रही है वही जो सीटेट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है। NCF 2005 से हमेशा क्वेश्चन आता है और बहुत ही इजी है। सचिन सर ने सिर्फ 1-2 पेज में ही एक ही क्लास में पूरा डिटेल में समझा रखा है, बहुत ही अच्छे से, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डेवलपमेंट में से क्वेश्चन आना ही आना है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से आना है, इंडिविजुअल डिफरेंस से आना है, जेंडर से आना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से आना है, लर्निंग डिसऑर्डर एक आता ही आता है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन और मैप से एक क्वेश्चन आता है। ये हैं जो आपके सीडीपी या पूरे पेपर में पूछे ही जाने हैं। उसके बाद अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो EVS के लिए सिर्फ NCERT पढ़ लें 3rd से 5 क्लास तक। वो भी अगर आप ट्यूशन वगैरह देते हैं उसके लिए भी बेनिफिट है, और ट्यूशन नहीं भी देते तो आप 2-4 दिन के लिए 3 और 5 की, और सचिन सर ने भी कराए हुए है 3rd से 5th क्लास के। मैंने तो EVS के नोट्स ही बनाए थे सचिन सर से, और उसी से पढ़ाई की थी अपना खुद का नोट्स बना के। फिर एग्ज़ाम टाइम पे सिर्फ मैं वो नोट्स पढ़ के गई थी। मुझे 1 बार नहीं हुआ तो मैंने 2 बार पढ़ा, 2 बार नहीं हुआ तो 3 बार। फिर मैंने अपना पूरा, मुझे नोट्स इस तरीके से क्लियर हो गए कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। क्वेश्चन पढ़ा और डायरेक्ट आंसर दे दिया। उसके बाद मैथ्स का आता है। मैथ्स की क्लास 10+ स्कोर दिलवाएगी आपको।
मतलब 10 प्लस तो आप इन्हीं टॉपिक से ले लेंगे जो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी, जैसे मेज़रमेंट हो गया, ट्रेन एंड डायरेक्शन हो गया, टाइम हो गया, ज्योमेट्रिक फ्रैक्शन हो गया, रीजनिंग हो गया, अबाकस, डॉट पेपर, जियो बोर्ड, मैथ्स ऑब्जेक्टिव्स, ये सब पेपर 1 वाले हैं। और ये सचिन सर की वीडियो में बहुत ही एक ही मैथ्स की क्लास में मैराथन में सर ने बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं, उसके साथ साथ उसको CDP भी करवाई हुई है मैथ्स में जो आती है। ठीक है, तो आप ये कर ले। सबसे लास्ट में आपको ये काम ज़रूर करना है, हिंदी इंग्लिश आपकी नॉर्मल आएगी, वो भी सर ने करवाई हुई है। हिंदी मैंने सचिन सर से ही पढ़ी थी। सर ने लास्ट टाइम पर 2022 वाला मैंने बैच क्लियर किया था, तो उसमें सचिन सर ने क्या कराया था, हिंदी और इंग्लिश की बहुत अच्छे से क्लास करवाई थी, इतना डिटेल में समझा के। स्टेफन के नाम से जो टॉपिक आया था और वो एज इट इज़ उतर के आया था। मैंने सिर्फ 1 महीने में ही ये सारी स्टडी कंप्लीट की थी। लास्ट में मैंने PYQ ज़रूर किए थे। मैंने एक प्रैक्टिस बुक ली थी CTET की, PYQ मंगवाए थे। सिर्फ मैंने पेपर 1 की मंगवाई थी, लेकिन मेरे पेपर 2 में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए थे उसी से पढ़ के। मैंने पेपर 2 का मंगाया भी नहीं था कुछ भी, सिर्फ इसी से पढ़ा था और मेरा उसमें पेपर 1 से भी अच्छे मार्क्स आए हैं, क्योंकि मैं TGT के लिए अप्लाई कर रही थी। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। सबसे लास्ट में मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने हैं, कम से कम दिन में 2 मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। एक सुबह लगा लें, लास्ट टाइम पे 1-2 दिन बचे, और फिर उसको क्लियर करें। अपना देखें कि स्कोर कितना आ रहा है। मेरा स्कोर शुरू में जब मैंने PYQ लगाना स्टार्ट किया था तो मेरे बहुत ही कम मार्क्स आ रहे थे, मतलब मैं पास भी नहीं हो पा रही थी, इतने कम मार्क्स आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे मैंने ये टॉपिक अपना पढ़ती गई, मेरे किस में कम मार्क्स आ रहे थे, वहाँ मैंने एनालाइज़ किया किस क्वेश्चन में मैं मिस्टेक कर रही हूँ। उस टॉपिक को मैंने दोबारा सचिन सर की वीडियो से जाके देखा, अपने नोट्स से दोबारा जाके पढ़ा, फिर मुझे क्लियर हुआ हाँ मेरा ये टॉपिक में मैं मिस्टेक कर रही हूँ। उसको मैंने दोबारा से पढ़ा, फिर मैंने PYQ लगाया तो मेरा 100 प्लस 120 प्लस इतना स्कोर आने लगा और मैंने क्लियर करना शुरू कर दिया। और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं CTET क्वालिफाई कर सकती हूँ, और मैंने किया भी। थैंक यू सो मच। मेरी ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आपको प्लीज़ ज़रूर देखें। कुछ और डाउट या कमेंट कुछ करना है तो बोलें, पढ़ाई से रिलेटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।